इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूं। यदि आप उसे जानते हैं तो शायद आपके लिए वो बहुत ही छोटा है, लेकिन यदि नहीं जानते हैं तो वही चीज आपके लिए बहुत ही बड़ा है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक पत्रकार लोगों से पूछताछ कर रहा था। वो ये पूछ रहा था कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो कुछ लोगों का जवाब आ रहा था कि देश आज़ाद हुआ था इसलिए मनाया जाता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले से मनाया आता जा रहा है तो अभी भी मना रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मनाएंगे तो दिक्कत वाली बात है, मनाना चाहिए। ऐसा जवाब आ रहा है। उनको ये पता नहीं है कि 26 जनवरी आखिर क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ये पता नहीं है, जो कि एक देश के नागरिक होने के नाते एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। यदि आप भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं और आपको ये पता नहीं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, कब संविधान लागू हुआ था, यानी कब गणतंत्र बना था मेरा देश, ये पता नहीं, तो शायद ये बहुत बड़ी हमारे देश के लोगों के साथ समस्या है, हमारे देश के साथ समस्या है, राइट। और वो भी ये शहरों की बात है, शहरों की, जहाँ पर लोगों की जो शिक्षा का प्रतिशत है वो बहुत ही ज़्यादा है गाँव की तुलना में। गाँव का तो छोड़िए, गाँव में तो लगभग 50% लोग नहीं जानते होंगे कि भाई 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। वो ये बोल देंगे कि नहीं, हमारा देश आज़ाद हुआ था इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि झंडा फहराया जा रहा है भाई, तो आज़ाद था इसीलिए मनाया जा रहा है, ऐसा करके वो जवाब दे देंगे। ये शहरों की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर लोग ज़्यादातर शिक्षित होते हैं। और बहुत लोग ये ऐसे भी हैं जो नौकरियाँ कर रहे हैं, वो भी, उनको भी पता नहीं है कि भाई 26 जनवरी क्यों मनाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो आते हैं, उसमें कुछ पत्रकार पूछताछ करता है, लोग धोखा खा जाते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, उन लोग को पता ही नहीं है, और झंडा फहरा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जनगण मन राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। देखिए, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो भी अंग्रेजों से, है कि नहीं। अब इसके बाद में देश जब आज़ाद हो गया तो लोगों को चलाने के लिए, शासन करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, पूरा देश को एकमत रखने के लिए एक संविधान का बहुत ही जरूरी था, और संविधान बनाया जाने लगा। और संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गए। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान का एक अच्छा मसौदा तैयार किया, और 2 साल 11 महीना 18 दिन में, लगभग 3 साल में संविधान बन के तैयार हुआ। वो भी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ, संविधान बन के तैयार हो गया। अब उसे केवल लागू करना था, लागू करना बहुत ही जरूरी था। केवल देश आज़ाद हो जाए और लोग इसी तरह जीने खाने लगे, ये संभव नहीं है। शासन बहुत ही जरूरी है, चाहे जो भी शासन हो, चाहे राजा का शासन हो, या फिर सरकार का शासन हो, या फिर सैनिक तानाशाह वाला शासन हो, राइट। लेकिन शासन होना जरूरी है, तभी देश चल सकता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो संविधान जब बन के तैयार हो गया तो उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, और उसी संविधान के अंतर्गत सरकार को, फिर जनता को उसी के अधीन में रहकर काम करना पड़ेगा। संविधान से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं है। सरकार भी है तो संविधान के नीचे ही रहकर काम करेगी। यदि हम हैं तो हम भी संविधान के नीचे ही रह के काम करेंगे, राइट। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, वो भी हमारे लिए, सरकार बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें संविधान में, तो हर चीज़ें। अभी हमको जो आज़ादी है बोलने का, आपके साथ जो मैं बातें शेयर कर रहा हूँ, यह मेरा मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति का, स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं, मौलिक अधिकार है। हम किसी के साथ भी अपना बात को रख सकते हैं, कोई हमको रोक रहा है, नहीं रोक रहा है। तो ये सब जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसी को हम लोग बोलते हैं गणतंत्र दिवस। क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करें, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई कम से कम ये पता होना जरूरी है कि भाई स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, राइट। ये सब पता होना जरूरी है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, संविधान लागू हुआ था इसलिए, वो भी 26 जनवरी को, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।